आज का मेंसुरेशन के ट्रायंगल वाले पार्ट का क्वेश्चन है पहला। आप लोग फॉलो सीरीज स्टार्टिंग से करिए तो अच्छे से सारा टॉपिक मैथ्स का कवर हो जाएगा। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल अगर पता होगा, फर्स्ट ट्रायंगल का अगर एरिया पता है तो सेकंड ट्रायंगल का एरिया उसका डबल कर देंगे। तथा जो सेकंड ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के आधार की लंबाई मतलब बेस की लेंथ क्या है 20 मीटर, तो इसकी हाइट हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है 15 है और ऊंचाई 12 है। 2 छंग 12, 90 वर्ग मीटर। और जो सेकेंड ट्रायंगल है उसका एरिया जो है ये फर्स्ट ट्रायंगल के डबल है, मतलब एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रायंगल का एक 180 वर्ग मीटर। 180 वर्ग मीटर हो गया। तो अब क्या कह रहा है, सेकेंड ट्रायंगल का दुगुना तो हम निकाल लिए। अब जो सेकेंड ट्रायंगल है उसकी लेंथ दी हुई है, उसके बेस की लेंथ आधार की लेंथ 20 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार सेकेंड त्रिभुज के लिए मतलब सेकेंड ट्रायंगल के लिए, सेकेंड त्रिभुज के लिए 1/2 आधार की लेंथ दी हुई है ना, सेकेंड ट्रायंगल के आधार की लेंथ 20 दी है। तो आधार की लेंथ 20, हाइट ज्ञात करना है, हाइट हमें नहीं पता है। आधार गुणे ऊंचाई बराबर किसके, उसके एरिया कितना है 180। तो यश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे 10, 180/10 कितना है हाइट, यच बराबर 18 मीटर। सब मीटर में है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल का एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं, ट्रायंगल की जिसकी दो साइड्स बराबर हों। भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल इतने 50,000 रुपये लग रहे, मतलब एक ट्रायंगल है जिनकी दो साइड्स बराबर है और उसका भूखंड का कुल पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 125 रुपये लग रहा है। एक स्क्वायर फीट का 125 रुपये लग रहा है और टोटल मूल्य दिया है। यदि इसके आधार की बेस की लंबाई 40 मीटर है तो भूखंड के बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, मतलब अगर समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे, इसके पूरे स्क्वायर फीट का कितना लग रहा है, एक स्क्वायर फीट का 125 रुपये। टोटल का खर्चा दे दिया है तो हमें एरिया मिल जाएगा ना। टोटल का अगर 50,000 है और एक का 125 है तो टोटल एरिया का क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे। देखते हैं त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 50,000/125, यही एरिया आ जाएगा उसका। कितना एरिया आया, 400 वर्ग मीटर, स्क्वायर फीट में आएगा ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है, जैसे ये ट्रायंगल है इसके बेस की लंबाई कितनी दी हुई है 40 और हाइट ये होगी, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार 40 है ना, 40, हाइट हमें नहीं पता तो यच कर लेंगे, यच इक्वल कितना 400 के, एरिया पता है ना। तो ये 20, यच बराबर 400/20, यच बराबर कितना आया
20 मीटर। मतलब इस ट्रायंगल की जो समद्विबाहु है इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट 20 हो गई, और ये बेस कितना है 40, और आधा ये कितना हो जाएगा 20, उसका आधा। मतलब अगर ऐसे ट्रायंगल है, आधार टोटल 40 था और ये ऊंचाई कितनी थी 20 अभी निकला है हाइट, ये 20 निकला है, ये हाइट 20 है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 20। अब हमें इन दोनों की हाइट पता करनी है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लगा सकते हैं, तो ये इसकी साइड अगर पता चल जाएगी वही साइड इसकी भी होगी, क्योंकि समद्विबाहु है। तो क्या होगा, इसकी हाइट समान भुजाओं की लंबाई, समान साइड्स जो हैं, समान भुजाओं की लंबाई 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब 800, स्क्वायर रूट ऑफ 800। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 800 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर बाहर लेंगे तो 20 कॉमन आ जाएगा, ऐसे गुणा करके देख लेते हैं। ऐसे हो जाएगा ना, फिर ये 20 कॉमन हो गया और अंदर क्या आएगा 20। दो दूना 4 दूना 8, 800, ये 2 है, फिर कितना है इसका मान 20√2 ना, यही आएगा। ये क्या हो गया मीटर में, समान भुजाएं जो होंगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20√2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे 20/20√2 होना चाहिए, 3 नहीं होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज ये होता है। इसका एरिया हमें दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तथा इसके कड़ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कड़ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इसके छोटे भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।